नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नमस्कार देवी सज्जनों, बहुत दिन के बाद आपसे मुलाकात हुई है क्योंकि मैं अपने शेड्यूल के अनुसार काम में था और पितृपक्ष शुरू होने से पहले काफ़ी पूजाएं थी। वो सब पूजा जो भी बाहर से लोग की इंक्वायरी थी वो उनका जवाब देते हुए इतने दिन लग गए। अभी एक प्रश्न आया हुआ है उत्तम अधिकारी का। ये कलकत्ता से मैसेज किया है उन्होंने कि बॉलीवुड में 3 या 2 शादी करने के बाद धर्म चेंज किया जाता है, तो बाद में उन्होंने अभी उनको कौन सा धर्म वाला मानना चाहिए कि हिंदू या दूसरा। नमस्कार उत्तम जी। बॉलीवुड में कई सितारों ने 3-3, 2-2, 5-5 शादी की हुई है और आपके कलकत्ता के ही किशोर कुमार थे, उन्होंने भी 3 या 4 शादी की है। जितना हम लोग इतने में इन्वॉल्व नहीं होते, उनके बारे में उनकी जीवनी थोड़ी अलग होती है। और जो आप बोल रहे हो कि भाई उनका धर्म क्या होता है शादी के बाद, उन्होंने जो धर्म स्वीकार किया है, अपने जो सनातन धर्म में एक ही शादी अलाउड होती है और सतयुग में जो राजा महाराजा देते थे वो यहाँ द्वापर या त्रेता में भी वो शादियां राज विस्तार के लिए करते थे। लेकिन यहाँ जो फिल्म स्टार है उनके पास अनाप शनाप पैसा है, तो उस हिसाब से वो फिर अपने लस्टर के लिए, जिसको हम लस्टर बोला जाएगा, लस्टर के लिए वो 3 शादी 2 शादी करते। उन्होंने वो धर्म को, जो हमारे धर्म में रिस्ट्रिक्शन है, उसको छोड़कर और हिंदुस्तान में जो दूसरा धर्म है उसमें वो प्रवेश करके उन्होंने 3 शादी 2 शादी की। तो अभी उनका जो धर्म है वो उनका वही धर्म है जो उन्होंने स्वीकार किया, क्योंकि 2 पत्नी है 3 पत्नी है। अभी यही सब बोलना चाहिए, क्योंकि सनातन धर्म में संसारी जो लोग होते हैं उनको जो संतान है, संतान सुर गुण संपन्न होना चाहिए, सुर गुण संपन्न, सब गुण संपन्न होना चाहिए। एक ही संतान या 2 संतान या 3 संतान, उसी संतान से या उसको अपने परिवार को चलाना है, परंपरा देना है। और ऐसे शास्त्र में 5 संतान का विधान है। 5 संतान में एक संतान धर्म को देना चाहिए, दूसरा समाज को देना चाहिए, तीसरा देश को देना चाहिए, चौथा अपने लिए रखना चाहिए और 5वां दान, यानी कन्यादान बोलते हैं, उसके लिए करना चाहिए। तो ये एक विधान है। तो अभी जो जिसने धर्म स्वीकार किया है उस धर्म के मुताबिक उसने उस धर्म के अनुसार विवाह किया है, और विवाह करने के लिए तो दूसरे धर्म में तो एग्रीमेंट है और हमारे पास तो जन्म जन्मांतर का लेखा जोखा है। जो जन्म जन्मांतर के लेखा जोखा में रहते हैं और जो एग्रीमेंट में रहते हैं उनमें फर्क होता है। तो जो अभी दूसरे धर्म में एग्रीमेंट है वो शादी को एक एग्रीमेंट मानते हैं और हम लोग शादी को धर्म कर्म अर्थ काम मोक्ष मानते हैं। तो हमारे में जो शादी होती है वो मोक्ष के कारण भी होती है, लेकिन दूसरे के धर्म में नहीं होता है। वो बरोबर एक ही भगवान को मानेंगे, 1 गॉड बोलते हैं। मैं एक वीडियो दिखा था बीच में, एक निग्रो आदमी बोल रहा था कि भाई दूसरे धर्म में 1 गॉड मानते हैं और हमारे सनातन धर्म में, हिंदू धर्म में 33 कोट देवी देवता है। तो क्या है, देखिए यहाँ से अगर दिल्ली जाओगे तो कितने गांव लगेंगे, कितने शहर लगेंगे, बाय रोड बाय ट्रेन। तो आपको हर चीज की नॉलेज होनी चाहिए। तो हर देवी देवता का आपको सनातन धर्म में नॉलेज दिया गया, दूसरे धर्म में नहीं है। आप ऐसा नहीं प्लेन से जा रहे हो, आप बाय रोड ही जाओगे, उसी धर्म में भी बाय रोड से जाओगे, लेकिन उसमें आपको गारंटी नहीं है कि जो 1 गॉड है वो मिलेगा, नहीं मिल पाएगा। लेकिन सनातन धर्म में आपको मिलेगा। सनातन धर्म में आप अपने
नित्य कर्म करते हुए भी गति को प्राप्त कर लोगे, मोक्ष को प्राप्त कर लोगे। और दूसरे के धर्म को भय देने वाला है। दूसरे के धर्म में भय होने का कारण क्या है कि आप दूसरे का जो धर्म है, जो भगवत गीता में कहा गया, उसमें आपको अपने मृत्यु के समय भय उत्पन्न होगा। और वो आप मतलब ऐसा होगा कि मैं भगवान के पास प्राप्त होऊंगा या फिर चक्कर में आऊंगा, फिर 84 लाख में आऊंगा। इस मतभेद में आप रहोगे, मोहग्रस्त हो जाओगे। अंत समय में आप अपने जो पत्नी है, 3 पत्नी 2 पत्नी, उसको याद करोगे, उसके बच्चों को याद करोगे, धन को याद करोगे, क्योंकि आपने जीवन को लस्टर समझा है, आपने जीवन को ऐश समझा है या रूप समझा है, आपने जीवन को एक सिद्धांत नहीं समझा है। आप यहाँ कर्म करने आए हो कि या कर्म करवा के फिर अटकने के लिए आए हो, तो वो आपको समझना चाहिए। तो आप प्रामाणिक गुरु के पास जाओगे तो ये लस्टर, ये शादी, ये जो भी मोह है, उससे आप निकल जाओगे। और वो जो बॉलीवुड वाले हैं उनका तो पता नहीं है। अभी आप समाचार तो देखते हो कि क्या अवस्था है इनके। कोई ड्रग एडिक्ट है, कोई 6 लड़कियां रखता है, कोई 5 पुरुष रखते हैं। उनका तो चरित्र भंग है। आप उनके बारे में प्रश्न मत कीजिए, आप अपने बारे में प्रश्न कीजिए। जो भ्रष्ट है वो ये संसार में पूजनीय है, उनको लगता है। तो आप उनको पूजनीय मत समझिए। वो एक कुकर शुक्र से भी गए गुजरी योनी है बॉलीवुड वाले। आप उनको कुछ मत समझिए। उनका जो जीवन है एक मिक्स समाज है जो अपने आप को एक पैसे के कारण वो कुछ भी कर सकते हैं। धन के कारण वो लोभी बोलो या कामाचारी, दुराचारी, अत्याचारी, जो भी उनके अंदर वो सब गुण आएंगे। वो आपके मॉडल नहीं हो सकते। आपके मॉडल रामकृष्ण होंगे, शंकराचार्य, उसके अलावा चाणक्य पंडित, ऐसे आपके हाथ ये होना चाहिए। भीष्म पितामह, सिद्धांत वाले लोगों को आप अपना मॉडल बनाइए। इन फिल्म स्टारों को मॉडल मत बनाइए। इनका कोई अस्तित्व नहीं। यमराज तो उनको डंडी से मारता है उठते बैठते। समझ गए ना? नमस्ते।